हमारे साथ मिलकर के जो है आप लोग भी बोलेंगे। विश्वकर्मा महासंघ जिंदाबाद, विश्वकर्मा महासंघ जिंदाबाद, विश्वकर्मा महासंघ जिंदाबाद। विश्वकर्मा के पुत्र एक हो, विश्वकर्मा के पुत्र एक हो। मिलर हाई स्कूल एक झांकी है, मिलर हाई स्कूल एक झांकी है, मिलर हाई स्कूल एक झांकी है। गांधी मैदान अभी बाकी है, गांधी मैदान अभी बाकी है। हम अपने अधिकार लेके रहेंगे, हम अपने अधिकार लेके रहेंगे। विश्वकर्मा वंश के सभी पुत्रों, आज बहुत गौरवशाली दिन है। आज गौरव की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद शर्मा आज जो कमाल करके दिखाए हैं। आज पांचों पुत्रों को एक सभा में एकत्रित कर करके इन्होंने जो कमाल किया है, हम लोग को एक ताकत दिया है, चट्टानी एकता का जो है आगाज दिया है। इसके लिए मैं आप लोग से आग्रह करते हैं कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद जी को तालियों से स्वागत करें। इस मंच के, विशाल मंच के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकुल आनंद शर्मा जी, भूतपूर्व महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पौत्र इंद्रजीत सिंह बबलू जी, इस विशाल महारैली के सभा में उपस्थित विश्वकर्मा पुत्र के सभी जिला के अध्यक्ष, सभी जिला के प्रखंड अध्यक्ष। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में और यहाँ पे विश्वकर्मा हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। लाखों लाख की संख्या में इस रैली में महिलाएं और पुरुष लोग से भाग लिए हैं और क्या कुछ इन लोगों को सरकार से मांग है ये जानने की कोशिश करेंगे और ये बात करते हैं। हमारे साथ कुछ इस रैली में आए हुए दूर दराज से लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मांग है आपको सरकार से, क्या मांग को लेकर आज इस रैली में आप लोग मौजूद हुए हैं? आज भारतीय विश्वकर्मा महासंघ अपने समाज का हकूक़ की लड़ाई है लड़ने के लिए और अपनी अधिकार को पाने के लिए मिलर हाई स्कूल के मैदान में विश्वकर्मा हुंकार रैली का आयोजन किया है। इस रैली से ऐसा लग रहा है कि विश्वकर्मा समाज के लोग अब जग चुके हैं, सरकारों को अपनी हुंकार से यह आगाज करवा चुकी है कि अब आज़ादी से अब तक हमारे समाज को जो डसने का काम किया गया है, अब यह डसने का मौका नहीं देगी और अपने हक अधिकार की लड़ाई अपने वजूद से लड़ करके इस लोकतंत्र में अपनी व्यवस्था कायम करने के लिए बिहार में हुंकार रैली की आगाज हुई है। बिहार में नई नई सरकार बन गई है, क्या उम्मीद जागता है आप लोग की मांग को पूरा किया जाएगा? सरकार की हमको सरकार से मांग है कि हमारी भी भागीदारी सत्ता में होनी चाहिए, इसलिए हम लोग रैली कर रहे हैं। हमारे समाज 76 सालों से बिछड़ा पड़ा है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार में हमारी भी समाज के लोग जाके आवाज़ उठाएं, ऐसी सरकार से मेरी मांग है। हमारी बहुमत लमसम बढ़ई का 1.4 पाइप है, कसेरा ठठेरा कुम्हार प्रजापति सब मिला देते हैं, लगभग 8% हो जाती है। तो हम चाहते हैं सरकार को हम लोग के ऊपर भी ध्यान दें। विश्वकर्मा हुंकार रैली में पहुंचे हैं, कहां से पहुंचे हैं आप लोग? मेरा घर बेगूसराय हुआ, मैं बेगूसराय जिला अध्यक्ष हूँ और मुकुल आनंद का हुंकार रैली में हम लोग शामिल हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि सरकार के साथ में हमारे भी राजनीतिक भागीदारी हो और इसी पर्पस है
इसी पर्पस के लिए हम लोग आए हैं कि जब तक सरकार में हमारी भागीदारी नहीं सुनिश्चित होती है तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या लगता है ये सरकार सुनेगी आपकी मांगों को? जरूर सुनेगी। अब तो बिहार में नई सरकार बनने वाली एकदम है, जरूर बन गई सुनेगी, है, आज फ्लोट है। एकदम जरूर सुनेगी सर, जरूर सुनेगी। हम दावा के साथ ठोक के कह रहे हैं कि जरूर सुनेगी। अगर नहीं सुनती है तो आगे आप लोग की रणनीति क्या होगी? हमारा रणनीति और चलेगा। हमारा रणनीति और चलेगी जब तक हम लोगों को सरकार में भागीदारी नहीं मिलती है तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिहार में गठबंधन का सरकार था, उस वक्त भी आप लोग मांग कर रहे थे, क्या उम्मीद जगा था उस समय? देखिए, उस समय विश्वकर्मा का जो वंशज है सिंगल था। अच्छा। और हम लोग अभी विश्वकर्मा वंश में जो है 5 पुत्र को साथ करके लेके चले हैं, जिसमें बढ़ई, कुम्हार, कसेरा, ठठेरा और सोनार और कुम्हार जो प्रजापति कहते हैं, ये 5 भाई मिल करके हम लोग एक साथ एकजुट हुए हैं और सरकार में भागीदारी मेरी होगी, चाहे आज हो कल हो, लेकिन होना तो तय है। और जब तक मेरी सरकार में भागीदारी नहीं होगी तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छा, कौन गेस्ट के रूप में कौन पहुंचे आज आपकी इस रैली में? आप मेरे गेस्ट के रूप में पहुंचे हैं, ज्ञानी जेल सिंह के पोते हैं, वो पहुंचे हुए हैं, और मुकुल आनंद जी हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के, और तो संगठन के सारे लोग और संगठन के जितने भी सारे लोग हैं, पूरे बिहार प्रदेश से जितने भी संगठन का लोग हैं, लमसम सब पहुंच चुके हैं। क्या लगता है आपकी सरकार सुनेगी? आपको जो मांग है, जो आपको सरकार में जो भागीदारी की बात कर रहे हैं, आपकी भागीदारी होगी, क्या लग रहा है? देखिए, हम आपके विश्वसनीयता के लिए बता दें, न सिर्फ सुनेगी बल्कि अगले कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव से पहले आप इसका परिणाम भी देखेंगे। क्या चाह रहे हैं सरकार में भागीदारी? क्या मांग है? क्या मांग क्या है? आप देख रहे हैं, आज़ादी के 77 सालों के बावजूद भी हमारे विश्वकर्मा समाज से ना एक विधायक है, ना एक सांसद है। अच्छा। इसका परिणाम जानते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, दुनिया में जितनी भी विकास की चाबी खुलती है वो सत्ता से होके खुलती है। आज देखिए, दलित समुदाय से लोग सत्ता में हैं, दलित का उत्थान देखिए, दूसरे समुदाय से देखिए सत्ता में, उनका उत्थान देखिए। हमारा जो कास्ट है विश्वकर्मा, ये लगभग 77 सालों से आज़ादी के बाद से ही सत्ता में कभी आई ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जब तक पॉलिटिकल अस्तित्व नहीं होगा, जब तक राजनीति में भागीदारी नहीं होगी, तब तक आप पर कौन विचार करेगा? कोई है सत्ता में जो आप पर विचार करेगा? आपको अपनी बात रखने के लिए भी प्लेटफॉर्म चाहिए। आप अपनी बात कहाँ रखेंगे? जब तक आप विधानसभा लोकसभा में आएंगे नहीं तो आपकी बात कौन सुनेगा? अरे कहीं नेता के पास आप जाते हैं तो अपनी बात रखने के लिए तो कहीं ना कहीं आपको नेता के पास जाना पड़ता है। तो ये जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे तब तक लोग कौन सुनेंगे आपकी बात? इससे पहले महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, उन लोग से मिले थे, बात की थी, क्या कुछ बना था बात? हाँ, बात तो अभी हम लोग उस तरह का नहीं है, अभी तो अभी चल रही है बात हमारी, लेकिन आप इस लोकसभा चुनाव से पहले उसका परिणाम देख लेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर बात बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो हम अपना ताकत लेके लड़ेंगे, पूरे बिहार में लड़ेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला, अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो क्या लगता है इसका असर चुनाव पर दिखेगा? जरूर दिखेगा, इसका असर जरूर दिखेगा सर। और लोकसभा चुनाव में जो है हम लोग का भी प्रत्याशी खड़ा होगी, चाहे हम लोग हारे या जीते। निर्दलीय खड़ा कीजिएगा आप? निर्दलीय खड़ा करेंगे। अगर नहीं जीत सकते हैं तो किसी को हम हरा सकते हैं और पार्टी भी हम लोग बनाएंगे। अच्छा, परिचय दीजिएगा आप अपना। मेरा नाम हुआ अशोक शर्मा, मैं जिला अध्यक्ष हूँ बेगूसराय। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बेगूसराय जिला में, एक ब्लॉक है तेगरा ब्लॉक, अनुमंडल भी है, मैं पूरे अनुमंडल अध्यक्ष हूँ मैं विश्वकर्मा समाज के। तो मेरा जो काम है कि अभी मैं घर घर जाके लोगों को यह दिखाने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे जो नेता हैं, बिहार के जो नेता हैं, वो हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं। अगर सुने तो ठीक है, अगर नहीं सुने तो फिर अपनी ताकत, अपना लाइन, अपना रास्ता मैं फिर खुद तय करूँगा। इसके लिए आप चिंता ना करें, मेरी बात सुनी जाएगी, और नहीं सुनी जाएगी तो उसका विकल्प मेरे पास है। ठीक है, धन्यवाद।